अब मुझे लगता है कि भाई 3-4 महीने से ज्यादा मैं इसको रख नहीं सकता, तो भाई और एक और नई बाइक, इसमें कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, इंजन ही सीज मार गया। खपरी तो नहीं कहेंगे कि बाइक ले रहा हूँ, वो है डुकाटी वी। लो जी, एक और नया दिन और एक और नई बाइक। बट भाई ये बाइक है ना पुरानी है, यानी 4th ऑनर है। बट भाई इस गाड़ी का जो ऑनर है ना, जो फर्स्ट ऑनर था वही आज भी ऑनर है। लेकिन ये मजाक बना पड़ा है कि भाई इस गाड़ी के फिर 4 ऑनर कैसे हुए। बट आज काफी सारा गाड़ी में इस बाइक के अंदर काफी सारा सामान लगने हैं। पहले इस बाइक के ऊपर काफी ज्यादा ओरिजिनल सामान लगा हुआ था, बट आज के डेट में भाई इस बाइक के ऊपर सारा का सारा नकली सामान लगा हुआ है। सिर्फ जाना का क्रैश गार्ड छोड़ के। इंडियन है बट भाई अच्छी क्वालिटी देता है जाना, बाकी गाड़ियों के लिए यानी इन गाड़ियों के लिए भी। बट इसके अंदर पहले लगा हुआ था एक्सिल का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, भाई ने पैसे खर्च करके लगाए थे। बट इन गाड़ी के अंदर निकला कौन सा है भाई, ये एग्जॉस्ट आपको 12 से 15 हजार रुपए का मिल जाता है, एग्जॉस्ट और डिकैट पाइप। क्या हुआ था आपके साथ सर जी? एक्चुअली मैंने ना ये बाइक सेल कर दी थी, हाँ तो जी। उन्होंने इसका पूरा एग्जॉस्ट निकाल दिया और बाकी जितनी भी एक्सेसरीज लगी हुई थी हाँ सब निकाल के सेल आउट कर दी और खाली बाइक बेच दिया गया कस्टमर को। ठीक है। तो अभी वापस से मैंने तो लिया। ये 4th ऑनर कैसे हुई, मेन तो इस पे है। 4th ओनर ऐसे हुई कि एक दिन राइड पे मैंने दोस्त की 10R चला ली, ठीक है। तो मन कर गया कि अब लीटर क्लास चाहिए। ठीक है। अगले दिन ही बाइक बेच के मैं फिर BMW ले आया। ओह वाओ, BMW कौन सी? S1000। हाँ मुझे लगा 310 तो नहीं थी। नहीं नहीं जाहिर सी बात है, S1000 ले जीनो ली। से बेचे कौन 310 लेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो ठीक है। S1000 ले ली, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसकी कमी खलने लगी, तो ठीक मैं है। ढूंढने लगा। तो अब जाके वापस मिली, तो इसमें सारा सामान मैं फिर से लगा रहा हूँ जो निकल बट गया भाई इससे। साहब 2018 मॉडल के ऊपर कोई भी बंदा 2 लाख रुपए का दोबारा से सामान लगा देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज के डेट में ये बाइक है ना 4th ऑनर हो चुकी है। जाहिर सी बात है भाई पहले ऑनर थे, उसके बाद जैसे जैसे बाइक बिकती गई वैसे वैसे नाम ट्रांसफर हुआ। ये चीजें इस बाइक के साथ बहुत अच्छी हुई। बट आप 5वां ऑनर हो या चौथा ऑनर हो? चौथा ओनर हूँ। तो भाई पहले ऑनर भी भाई थे, चौथे ऑनर भी भाई है, बाकी दूसरे तीसरे ऑनर कोई और थे। बट आज जो इस बाइक में सामान लगने वाला है, एकरा पविक यूज्ड एग्जॉस्ट, जो नए का प्राइस इसका 99,000 यानी कुल मिला के लाख रुपए का पड़ता है। और यूज में भी लेने जाते हो तो 65,000 से नीचे नहीं मिलता है। बट भाई की किस्मत अच्छी थी कि BS4 का एग्जॉस्ट एकरा पविक स्टॉक में नहीं था, बट यूज्ड एग्जॉस्ट BS4 का रेडी स्टॉक था, वो भी साफ कंडीशन था, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं था इस एग्जॉस्ट पे। उसके बाद ये सिलिकॉन एकरा लगा है, उसके साथ में डिकैट पाइप लगा है BS4 का जो डिकैट पाइप है वो 3500 रुपीज का है। उसके बाद उसके ऊपर कार्बन फाइबर की हिट सील लगी है। ये भी आपका ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, बट ये ओरिजिनल नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है। ओरिजिनल एग्जैक्ट सेम टू सेम SC का आता है, जो कि आपको 12,000 रुपए का पड़ता है, ये आपको 4,000 रुपीज का पड़ता है। और भाई साहब इसके अंदर ना KT मोटो की हेडलाइट लग रही है, स्टॉक हेडलाइट उतार के हम KT मोटो लाइट लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई ने तो फर्स्ट टाइम भी इतना पैसा नहीं लगाया होगा जितना आज लगाने जा रहे हैं इस बाइक के ऊपर। क्योंकि इस बाइक का सारे रोटर खत्म हो चुका है, तो रोटर भी चेंज हुआ है, टायर भी अगला चेंज हो रहा है और ब्रेक पैड भी चेंज हो रहा है। मेन चीज भाई ये था कि भाई 2018 की बाइक भाई 4th ऑनर कैसे होगा, तो ये तो खैर बहुत अच्छी कहानी है भाई की। ठीक है। बट भाई साहब बहुत सारे लोगों से जुड़ी होती है बाइकें कि भाई बेच के लास्ट में पछतावा होता है कि भैया काश वो मेरी बाइक मेरे पास ही रहती। तो भाई ने किस्मत भाई की अच्छी थी, तो वापसी इन भाई को चौथे ऑनर के साथ साथ ये बाइक उनको मिल गई। ठीक है, बाकी का अपडेट बने रहें, देते हैं गाड़ी रेडी होने के बाद। तो फाइनली कावासाकी ज़ीनोसो रेडी हो चुकी है। इसके अंदर KT मोटो की हेडलाइट लगी है। इसी हेडलाइट के अंदर आपको DRL भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि पहली वाली जो ज़ीनोसो थी BS4 में उसके ऊपर में DRL होता है, यानी डे लाइट होता है, और इसमें DRL आपको नीचे मिल जाती है। और इसी DRL के अंदर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। जलने के बाद काफ़ी अलग ही दिखता है ये बाइक, बट चाबी थोड़ी अटक रही है। हेडलाइट ऑन करने के लिए हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं हेडलाइट ऑन कर सकता हूँ। अब ये हाई बीम है, हाई बीम के अंदर एक लेंस है, बाकी जो लो बीम है वो आपकी नॉर्मल LED है, जैसे BS6 कावासाकी ज़ीनोसो के अंदर आती है, तो सेम LED इसके अंदर भी दी गई है। KT मोटो की हेडलाइट है, इसका जो प्राइस है 55,000 है, बट स्टॉक हेडलाइट से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है इसकी रोशनी। और इसी के अंदर आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। बट अगर गाड़ी की हेडलाइट ऑफ है तो ये स्टेबल हो जाएगी, ऑन कर दिए बिलिंग करने लगेगा आपका, इस तरह से बिलिंग करेगा। बट हेडलाइट ऑफ करते ही स्टेबल हो जाएगा ये। और इसमें हाई बीम लो बीम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और मेन चीज़ इसकी आप लाइट ऑफ कर सकते हो, बाकी जो आपकी जो ज़ीनोस होती है उसकी लाइट ऑफ नहीं होती है, क्योंकि BS4 के अंदर लाइट हमेशा कंटिन्यू हो गई थी इनकी, 24 घंटा ऑन होती थी अगर चाबी ऑन कर दिया आपने तो। मेन चीज़ पे आते हैं भाई, एकरा वो भी डिकैट सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसकी हम साउंड सुनते हैं, काफ़ी प्यारी काफ़ी स्मूथ साउंड होगी इसकी, ज़्यादा लाउड नहीं होता बट काफ़ी बेसी होता है। और मेन चीज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये टाइटेनियम है, बट टाइटेनियम नहीं है, ये स्टील का होता है।
बट इसको टाइटेनियम बोला जाता है, यानी कंपनी टाइटेनियम बोलती है बट है नहीं है। और एग्जॉस्ट के साथ साथ इसका पिछला अरासी का रोटर चेंज हुआ है कि स्टॉक रोटर से 1 mm मोटा होता है, थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है और ब्रेक भी इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसका जो पुराना रोटर था वो ख़राब हो चुका था। तो भाई हमारे पास सबसे सस्ता और सबसे अच्छी चीज़ का ऑप्शन था अरासी, यानी स्टॉक रोटर हम लेने जाते तो 22,000 रुपये का पड़ता है और ये 15,000 रुपीज़ का अरासी का रोटर पड़ता है। और इसी के अंदर इसके अंदर न्यू फ्रेंड का ब्रेक पैड डला है, पीछे भी और आगे भी, यानी कुल मिला के इसका जो सेटअप है 10,500 का पड़ता है। बट बाकी कंपनी से बेहतर है कहने में, जैसे EBC है तो EBC से ये ऊपर है। फिर इसके साथ ब्रेकिंग चलता है, ब्रेकिंग का जो ब्रेक पैड है वो भी काफ़ी बेहतर है। फिर उससे ऊपर आप जाएंगे तो भाई ब्रेम्बो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, ये तो सच है। बाकी साथ में हमारे पास निंजा 500 करी है, निंजा 500 में भी फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह लग रहा है। तो भाई ये भी बाइक रेडी होने के बाद हम आपको इसी वीडियो के अंदर इसकी डिटेल दे देंगे। और इसके पीछे R3 भी खड़ी है, उसके अंदर भी कुछ सामान लग रहा है, लेकिन एक बाइक यहाँ पे नहीं है, ट्रायम्फ 765 2018-19 मॉडल है, उसके अंदर एरो कॉपी डिकैट सिस्टम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होने वाला है। उसकी साउंड सुनने के लिए भाई इस वीडियो के अंदर आप बने रहें। लो जी, कावासाकी निंजा 500 भी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर MK रेसिंग का ग्रिल लगा है, MK रेसिंग का ही फ्रेम स्लाइडर्स लगाया गया है और MK रेसिंग के लीवर गार्ड भी लगा है, साथ में MK रेसिंग का स्पूल लगा है। मेन चीज पे आते भाई, ट्रैक्शन पैड बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है अगर आप राइड करते हो लंबे रूट पे खासकर। इजी ग्रिप का है, काफी अच्छा है ये ट्रैक्शन पैड। और मोटो ग्राफिक्स का टैंक पैड लगा है, बट मोटो ग्राफिक्स का जो टैंक पैड है ना सबसे बेहतर होता है बाकी कंपनियों से, और ज्यादातर आपको बाइकों में देखने को मोटो ग्राफिक्स ही मिलेगा। बट मेन चीज थोड़ा सा लोगों को, बहुत लोग कंफ्यूज है कि भाई निंजा 400 निंजा 500 में फर्क क्या है। भाई निंजा 400 की टंकी भी निंजा 500 की सेम है, चेसी भी निंजा 400 500 की सेम है, कुल मिला के इंजन भी सेम है, थोड़े बहुत पार्ट के फर्क है। कुल मिला के कह सकते हो भाई जो मेन चीज है ना वो बॉडी लाइन का फर्क डाला है कंपनी ने, और टेल लाइट का सबसे बड़ी चीज है डाली है इसके अंदर। बट निंजा 400 से कहीं ज्यादा बेहतर लुक निंजा 500 की है। हेडलाइट जो है वो ZX6R वाली सेम है इस गाड़ी के अंदर, बट भाई लुक भी थोड़ा उससे काफी ज्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा छोटा इंजन है उसका 100 सीसी में, बट भाई साहब पार्ट सारा सेम है। कुल मिला कह सकते हैं निंजा 400 निंजा 500 का इंजन सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 19-20 का ही फर्क है, 19 और 20 लाख का फर्क नहीं है। बट ये स्लाइडर्स है ना काफी हेवी है। इस तरह का किसी भी भाई को कोई भी काम कराना हो सुपर बाइक के अंदर तो मोटो किंग से काम करवा सकते हैं। बट भाई साहब हमारे यहाँ नॉर्मल बाइक के सिर्फ एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं, बट रिपेयरिंग का कोई भी काम नहीं होता। जैसे ड्यूक हो गया या RM5 हो गया, इनकी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ऐसा कोई भी आइटम नहीं डलता। और मेन चीज पे बात करेंगे कि भाई बहुत सारे लोग कावासाकी Z900 वगैरह में भी भाई क्लच प्लेट डलवाते हैं, बट भाई साहब अगर 5-7 में क्लच प्लेट डलवाओगे तो उसका नुकसान मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला आपका क्लच हार्ड हो जाएगा, दूसरा आपकी जो गियर है ना वो भी हार्ड हो जाएंगे, यानी क्विक शिफ्टर जिस गाड़ी में लगाओगे तो वो भी सही से काम नहीं करेंगे। तो कोशिश क्या करो भाई ओरिजिनल सामान ही डालो इंजन में भी, और सर्विस वाले पार्ट भी आपका ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बंदे का इंजन भी सीज मारा सिर्फ ऑयल फिल्टर की वजह से, क्योंकि एक कावासाकी का ऑयल फिल्टर आया था जिसका प्राइस है भाई 300-350 रुपये और ओरिजिनल का प्राइस है 1220 रुपये। भाई ने क्या करा, सोचा भाई 900 रुपये मेरे बच रहे हैं, लोकल ऑयल फिल्टर डाल दो। अब लोकल ऑयल फिल्टर की वजह से क्या हुआ कि भाई हेड के ऊपर ऑयल चढ़ा नहीं चढ़ने की वजह से वो इंजन ही सीज मार गया। तो भाई इस तरह से थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी इंजन खराब मत करवाओ। मेरे हिसाब से हर चीज़ बेहतर डलवाओ ताकि भाई लॉन्ग टाइम इंजन की बनी रहे, ताकि जल्दी बार बार कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी मेन चीज़ जो है सर्विस की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने वाले हैं। A to Z एक एक बारीकी से समझाने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर कि भाई कितना सर्विस कॉस्ट आता है आप किसी भी सुपर बाइक का। 2 सिलेंडर का अलग होता है, इनलाइन 3 का अलग होता है, इनलाइन 4 का अलग होता है। तो भाई आपके सामने ट्रायम्फ 765 ये 2017 मॉडल है। इसके अंदर हमने आफ्टर मार्केट एरो कॉपी एग्जॉस्ट लगाया है, वो भी डिकैट सिस्टम। बट इसका जो एग्जॉस्ट होता है वो 2 पीस में होता है, ओल्ड वाली का हेडर अलग होते हैं, एग्जॉस्ट अलग होता है। बट ढोलकी के अंदर ही आपका एग्जॉस्ट होता है, यानी दोनों वेल्डेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते बिना गलेंडर से काटे हुए। तो भाई कुल मिलाकर उसको सिलिकॉन ही बोलेंगे, यानी इसके अंदर सिलिकॉन लगाया गया है। बट भाई अच्छी खासी लाउड है और अच्छी खासी साउंड भी इस बाइक के अंदर है। ठीक है भाई, फिर आप लोगों को हम साउंड चेक कराते हैं। ये डीवी कलर के साथ नहीं है, डीवी कलर इसका निकाला गया, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लाउड है ये एग्जॉस्ट। और क्लच दबाना फिर भूल जाता हूँ। तो भाई काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है और 3 सिलेंडर के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा बेस भी आपको देखने को मिल जाता है। ये ओरिजिनल नहीं है, बार बार मैं यही कहता हूँ, क्योंकि भाई ये देखने में एग्जैक्ट सेम टू सेम ओरिजिनल जैसा, बट ऐसा नहीं है, कॉपी है। और इसके अंदर जो पहले लगा हुआ था वो एरो का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ था, बट उसके अंदर आवाज़ नहीं होती है, वो विद कैट होता है, तो उसकी वजह से आवाज़ ना के बराबर होती है। बट वो ट्राइम से ही आपको एरो मिलता है। बट अब क्या है कि एरो भी अब ट्राइम से टाइप नहीं है। पहली बारी है भाई हमारे डुकाटी स्ट्रीट फाइटर की, मेरे हिसाब से भाई बैटरी वाली बाइक बनी पड़ी है। तो मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ टाइटेनियम डिकैट सिस्टम। इसके अंदर भी मैं एरो लगाने वाला हूँ। एरो का जो प्राइस है 2,75,000। मेरे हिसाब से डिकैट सिस्टम में भी अच्छा खासा महंगा है, लेकिन लाउड अच्छा खासा हो जाएगा, फ्लेम भी अच्छी खासी मारेगी, और इसके अंदर साथ में सर्वो बॉडी सेंसर भी डालना पड़ेगा। और ऑलरेडी मेरे पास डुकाटी का मैप है, तो शायद वो मैप भी मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि भाई एग्जॉस्ट डालने के साथ साथ डुकाटी के अंदर मैप ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से डाल देंगे, नहीं तो भाई रैपिड बाइक भी होगा, रैपिड बाइक भी हम डाल सकते हैं। और इसका आप सीट देख सकते हो, ये सीट किसी और बाइक डुकाटी V4S का है, तो भाई मैंने इसका सीट है ना कस्टम होने दे रखा है। यानी मुझे सीट के अंदर मैंने बोला था डुकाटी वाला डिज़ाइन देने के लिए, यहाँ से रेड आएगी, यहाँ से भी रेड आएगी, देखते क्या डिज़ाइन करके देता है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। बट डुकाटी की सीट देख सकते हो कितनी पतली है, मेरे हिसाब से इतनी पतली है ना, सिर्फ ट्रैक बाइक को ही ट्रैक बाइक के ही देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भी ट्रैक बाइक है, लेकिन स्ट्रीट फाइटर तो नहीं है, बट चला सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है। तो इसमें डुकाटी में एग्जॉस्ट लगाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं और साउंड भी चेक कराते हैं कि भाई कितनी प्यारी या वाहियात एग्जॉस्ट आती है। बताना कमेंट करके आप लोग। मेरे हिसाब से तो काफ़ी प्यारी आने वाली है, लेकिन बहुत लोगों को डुकाटी की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, कहते हैं भाई जनरेटर वाली साउंड है, बट ऐसा नहीं है भाई। इनलाइन V4 इंजन का भी साउंड जो है वो काफ़ी प्यारा है, बट स्टॉक बाइक खरी बाइक में थोड़ा आवाज़ वैसे करती है बट चलाने में एक अलग ही पावर मिलती है और अलग ही मज़ा आता है एग्जॉस्ट लगाने के बाद। स्टॉक एग्जॉस्ट में कुछ खास मज़ा तो है नहीं इस बाइक के ऊपर, क्योंकि भाई मुझे BMW वगैरह चला रखा है, तो उसकी वजह से इसमें पावर काफ़ी कम लगी, लेकिन भाई वैसे देखा जाए तो BHP वगैरह के हिसाब से पावर काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक के पास भी। तो जी अपने हाथ में एरो टाइटेनियम डिकैट सिस्टम आ चुका है। डुकाटी V4 स्ट्रीट फाइटर V4S, तीनों बाइकों का जो एग्जॉस्ट है वो सेम है भाई साहब, एक लेफ्ट में लगेगा और एक राइट में लगेगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये तबाही वाला एग्जॉस्ट होने वाला है भाई। छपरी तो नहीं कहेंगे कि भाई ये जो एग्जॉस्ट है ना ये रेस प्रो नहीं है, रेस प्रो से कहीं ज़्यादा बेहतर एग्जॉस्ट है, और टाइटेनियम भी है, लॉन्ग कैन है, काफ़ी बेसी होने वाला है। DV किलर इसके अंदर नहीं है अभी, बट हम लगा सकते हैं अलग से लेके। बट भाई एरो रेस प्रो भी अगर होता ना, मेरे हिसाब से मज़ा आया था उस एग्जॉस्ट में भी। बट मेरे हिसाब से डुकाटी स्ट्रीट फाइटर के ऊपर है ना, फर्स्ट टाइम एग्जॉस्ट लगाने जा रहे तो भाई राइड तो बनता है ना। संडे या मंडे को मैं इस बाइक से राइड करने वाला हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी सारी खड़ी है। बट अब स्पेशली आज इसी वीडियो बनाते बनाते एक बार माइंड करा कि नहीं भाई साहब एग्जॉस्ट लगने के बाद है ना इसको हम राइड पे लेके जाएंगे। और मेन चीज़ मैंने सोचा मेरा कपड़ा है ना रेड कलर नहीं है, साहिल का रेड कलर का कपड़ा है, मगर डुकाटी का जो काम करेगा ना उसका भी कपड़ा रेड होना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ बैठा हुआ था, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा आजा भाई साहिल। कह रहा क्या हुआ, मैंने कहा स्पेशली तूने ही एग्जॉस्ट लगाना है इस बाइक का। कह रहा क्यों, मैंने कहा रुक जा बता रहा हूँ। क्योंकि भाई ये जो एग्जॉस्ट है ना इसमें सर्वो बॉडी सेंसर डलेगा ही डलेगा। एग्जॉस्ट देखो बिल्कुल लाइट वेट है, बट इस एग्जॉस्ट के पीछे है ना बहुत बड़ा एक राज है। ये क्या राज है इस एग्जॉस्ट के ऊपर मैं बताने वाला हूँ वीडियो के बिल्कुल ही लास्ट में। ये एग्जॉस्ट है क्या, है तो एरो, बट है क्या ऐसा जिसकी वजह से मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। तो भाई लास्ट में बताने वाला हूँ, लगाने के बाद साउंड चेक कराने के बाद फिर बात करेंगे इसके ऊपर। बट भाई साहब डुकाटी यानी स्ट्रीट फाइटर भी चलने में काफ़ी मज़ेदार बाइक है, और ज़्यादा हिट ये नहीं होती है। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये बाइक हिट कम होती है, मुझे लगता था कि भाई ठंड है, ठंड में ना गर्म बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आएगा। हार्ले तो नहीं चलाऊंगा मैं, बट डुकाटी चला सकता हूँ। तो भाई इस डुकाटी के ऊपर मेरा जो टारगेट है ना पीछे का टायर हगर कार्बन फाइबर करने का, और ये जो विंगलेट देख रहे हो प्लास्टिक वाले ये भी मुझे चेंज करके कार्बन फाइबर में करना है। लीवर गार्ड मेरे गाड़ी में लगा हुआ, कुछ है ना कार्बन पार्ट ये ज़रूरी है डुकाटी के ऊपर, क्योंकि डुकाटी लेने के बाद अगर 4-5 लाख रुपए खर्च ना करो ना तो फिर उस हिसाब से डुकाटी का मज़ा आता नहीं है। क्योंकि डुकाटी ये आपको मैट पार्ट देती है, अब अलग से आप डुकाटी से कार्बन फाइबर के पार्ट भी ले सकते हैं। और डुकाटी का जो कार्बन फाइबर का जो डिज़ाइन होता है वो डुकाटी के लिए अलग होता है, बाकी बाइकों के लिए अलग होता है। बट इसका जो कार्बन फाइबर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहली बात, बाकी जो आपका कार्बन है वो शाइन में होता है, बट इसका जो कार्बन है वो मैट में होता है। तो मेरे हिसाब से और सेक्सी दिखता है ये बाइक। और ये सारे कार्बन फाइबर के पार्ट आते हैं तो ये भी चेंज करेंगे अगर लॉन्ग टाइम रखना हुआ तो। अब मुझे लगता है कि भाई 3-4 महीने से ज़्यादा मैं इसको रख नहीं सकता। तो भाई किसी भी भाई को अगर मूड बन रहा हो 3-4 महीने के बाद स्ट्रीट फाइटर मेरी वाली लेने का,
तो भाई आप मोटो किंग से ये बाइक परचेस कर सकते हो। क्योंकि भाई मैं नहीं बिकी नहीं है भाई, कोई भाई कह रहा नहीं मैं रखूंगा, भाई सच बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई रेडी जरूर कर रहा हूँ क्योंकि भाई चलाना है, बट भाई साहब मुझे मालूम है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो सामान लग रहा है लगे हुए ही सेल कर देंगे, फायदा नहीं है उतारने का। क्योंकि अपने लिए जो बाइक ले रहा हूँ वो है डुकाटी V4, बताऊं, डुकाटी V4 S, सच है, ये डुकाटी V4 S ले रहा हूँ, नई वाली 2025 मैं बुक करा चुका हूँ, और शायद दिल्ली की इकलौती होगी डुकाटी V4 S। V4 काफ़ी ज़्यादा बुकिंग है, बट डुकाटी V4 S की इतनी बुकिंग नहीं है, क्योंकि डुकाटी V4 S का प्राइस ज़्यादा आने वाला है। और मेरे माइंड में पहले से टारगेट था कि भाई डुकाटी V4 S मैं ज़रूर लूँगा, इसके चक्कर में मैंने स्ट्रीट फाइटर उठाया था। बट लुक के मामले में कहते हैं तो भाई स्ट्रीट फाइटर भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, तो मेरे हिसाब से है ना, मन करता है स्ट्रीट फाइटर भी रख लूँ, बट ऐसा नहीं है यार, पैसे भी तो चाहिए। और एक भाई पहले पीछे से मुस्कुरा रहा है कि कम से कम बिकेगी तो कम से मेरे हाथ तो आएगी, ऐसे ऐसे मत करो। कोई नहीं भाई, 2-3 महीने के बाद मैं सच बताऊँ भाई, एक तो स्ट्रीट फाइटर बुक कर रहा है BMW S1000 RR, ठीक है। मेरे कोई बंदा कह रहा है भाई मेरे को ही देना है, उसके अलावा किसी भी भाई को वो BMW S1000 RR नहीं देना है, यानी पहले से ही बाइक बुक है, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बाइक मेरे को चाहिए, लोग कह रहे हैं। तो भाई आपके सामने हायाबुसा जेन 3 है, जेन 3 के अंदर MK रेसिंग का फोक्स स्लाइडर्स लगा हुआ है फ्रंट में, और MK रेसिंग का स्लाइडर्स लगा हुआ है। इसमें योशीमुरा 82 फुल सिस्टम 4x1 एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लाउड और भाई काफ़ी बेसी है, बट डबल साइड एग्जॉस्ट का एक अलग मज़ा होता है, ये तो सच है। बट आप लोगों को साउंड चेक कराते हैं। okay. बट मेरे हिसाब से थोड़ा बेस कम है, बट भैया कहते हैं मुझे ये उतार के दूसरा एग्जॉस्ट लगाना डबल साइड, क्या कहते हो? हाँ भाई दूसरा लगाना है। क्यों, रीज़न? कम है थोड़ा बेस इसका, बेस कम है, बट लाउड अच्छा खासा है, ये तो सच है कि बेस कम है, क्योंकि बूसा के अंदर अगर बेस ना होना तो भाई बूसा का मजा ही नहीं है, ठीक है। तो भाई काफी छोटा और काफी अच्छा एग्जॉस्ट है, इसके अंदर आपको बैक फायर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि वन साइड एग्जॉस्ट है, और इसकी जो है ना टिप है ना कार्बन फाइबर की होती है, और इसके पीछे भी एग्जॉस्ट गार्ड जो है वो भी कार्बन फाइबर के है। और मेन चीज़ भाई ये जो है ना स्टील आता है, योशीमुरा टाइटेनियम नहीं बनाता है, स्टील में बनाता है, बट जिसके जितने भी एग्जॉस्ट होते हैं वो काफ़ी बेसी और काफ़ी अच्छे एग्जॉस्ट होते हैं, बट ज़्यादा लाउड नहीं होता। बट ये जो है ना 82 फिर भी अच्छा खासा लाउड है, और तीखापन ज़्यादा है, बेस थोड़ा कम है इस एग्जॉस्ट के पास। तो भाई किसी भाई को चाहिए ये एग्जॉस्ट तो भाई मोटो किंग से आप परचेस कर सकते हो। नया एग्जॉस्ट ये हमेशा रेडी स्टॉक होता है, इसका जो प्राइस है 2,05,000 रुपये MRP है, बाकी जो डिस्काउंट होता है हम डिस्काउंट भी कर देते हैं। तो भाई इस तरह से किसी भाई को किसी भी सुपर बाइक का काम कराना है तो आप मोटो किंग विजिट करें। डुकाटी का एग्जॉस्ट बाहर निकल चुका है, और भाई साहब इसका जो वजन है ना 8 kg 65 ग्राम है इसका टोटल, यानी ये डिकैट का वजन है। अगर मैं हेडर भी निकालूं तो हेडर भी होगा 2.5-3 kg का, बट इसका एग्जॉस्ट जो है वो ज़्यादा वजनी नहीं है कुल मिला के देखा जाए तो। बाकी वो कंपनीज के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो अच्छा खासा वजनी है, बट वैसे भी ये स्टील है, कौन सा टाइटेनियम है। बट अब जो लगने वाला है ना उसका ही वजन करते हैं। तो भाई कुल मिला के 1 kg 300 ग्राम का एक साइड का एग्जॉस्ट है। ये जो एग्जॉस्ट है मेरे हिसाब से लेफ्ट साइड का है, अब बारी है राइट साइड का। 1 kg 300 ग्राम क्योंकि टाइटेनियम है ये, और ये है 1 kg 270 ग्राम, यानी पाइप भी है एग्जॉस्ट भी है, कुल मिला के 2.5 kg का एग्जॉस्ट हुआ दोनों। तो मेरे बाइक का जो वजन है कुल मिला के आप कह सकते हो 5.5 kg डाउन हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा पार्ट तो निकले नहीं है, बस ये है जो मेन कैटली का हमने वो निकाला है। बट मज़ा आने वाला है एग्जॉस्ट लगा के, काफ़ी ज़्यादा लाउड होने वाला है, और मेरे हिसाब से है ना तबाही होगा ये। और साथ साथ में जट पाजी के बाइक में भी एक्रापोविक लगा हुआ, तो मेरे हिसाब से ये देखना है कि उनके बाइक का साउंड अच्छा है या मेरे बाइक का साउंड अच्छा है, क्योंकि दोनों ही V4 इंजन है, वो V4S है, ये स्ट्रीट फाइटर है, बट इंजन दोनों का सेम है। मुझे उम्मीद है कि शायद एकरा से भी अच्छी साउंड इसकी हो सकती है, क्योंकि डिकैट सिस्टम है, फुल नहीं है। फुल के अंदर हमेशा थोड़ा तीखापन ज़्यादा बढ़ जाता है, बट डिकैट के अंदर बेस आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। जैसे जीनोसो के ऊपर भी अगर आप कट करके डिकैट सिस्टम कोई भी एग्जॉस्ट लगाते हो तो बेस आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है, बट उसके अंदर फ्लेम वगैरह नहीं आती है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। तो मेन चीज़ पे हम बात करेंगे कि भाई अगर आप कोई भी काम कंपनी से करवाते हो या बाहर से करवाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ होता है कि भाई
कोई भी पार्ट अपने सुपर बाइक के अंदर या किसी भी बाइक के अंदर आप डाल रहे हो तो कोशिश करो भैया ओरिजिनल डालना। क्यों? क्योंकि अभी एक हाल फिलहाल में एक Z900 वाले भाई के साथ कांड हुआ है। जैसे Z900 के अंदर उन्होंने सर्विस करवाया था, सस्ती सर्विस के चक्कर में उन्होंने ऑयल फिल्टर 300 350 का डाला, कावासाकी का कॉपी ऑयल फिल्टर, उसकी वजह से उस भाई के इंजन सीज मार गया। वो कैसे? क्योंकि जब अगर हम ऑयल फिल्टर लोकल लगाते हैं तो भाई हेड के ऊपर सही से ऑयल ना पहुंचाने की वजह से ऑयल इंजन को सही नहीं मिल पाता ऊपर में, तो उसकी वजह से इंजन उनका सीज मार गया। ठीक है, बट भाई साहब 300 रुपये का ऑयल फिल्टर और कहाँ फटका 3.5 लाख रुपए का, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भाई कई दफ़ा है ना सस्ते हमारे को बहुत भारी पड़ते हैं, भले ही स्टार्टिंग में 2 पैसे एक्स्ट्रा ले लेता है, बट भाई चीज़ कंपनी 100% अच्छी देती है, ये तो कंफर्म है। बट मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई किसी भी भाई के लिए कोई भी सामान अगर चाहिए होता है उनको, तो मैं भी सजेस्ट उनको ओरिजिनल ही करता हूँ। पहले मैं भी कॉपी बेचता था और आज भी मैं कॉपी बेचता हूँ, लेकिन उनके लिए जो वो कॉपी मांगते हैं। बट जो बंदा ओरिजिनल मांगता है भाई, तो मैं उनको ओरिजिनल ही देना पसंद करता हूँ। मैं अगर कोई बंदा पूछता भी ना कि भैया ये सामान चाहिए, जैसे ऑयल फिल्टर चाहिए, तो मैं कहता हूँ ओरिजिनल कावासाकी 1220 रुपये। कहते नहीं नहीं सस्ता चाहिए, तो भाई फिर जब सस्ते मांगते तो हम भाई कॉपी सजेस्ट करते हैं, नहीं तो हम कोशिश ओरिजिनल का ही करते हैं कि बाद में किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और एक चीज़ और, जैसे मान के चलो क्लच प्लेट आप किसी भी बाइक के अंदर, जैसे कावासाकी Z900 हो, डुकाटी हो, ट्रायम्फ हो, सुजुकी हो, बाहर से आप क्लच प्लेट डलवा रहे हो या हम जैसे बंदे से डलवाते हो, तो कोशिश किया करो भैया ओरिजिनल ही डलवाओ। वैसे किसी भी कंपनी के अंदर क्लच प्लेट ओरिजिनल ही डालते, वो लोग लोकल डालना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान है। पहली बात, अगर आप मान के चलो 5-6 हज़ार रुपये आप नकली क्लच प्लेट डालते हो, तो हब सेंटर क्लच सेंटर आपका साथ साथ खराब हो जाएगा अगर वो क्लच प्लेट कामयाब ना हो सका तो। और अगर हो भी गया तो उसके अंदर आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पहला, एक तो आपका गेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, दूसरा आपका जो क्लच लीवर है यानी क्लच वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, इग्निशन पावर भी हल्की दब जाएगी, टॉप स्पीड भी कम होगा। तो कुल मिला के नकली क्लच प्लेट का ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि हम भी है ना किसी भी भाई को अगर क्लच प्लेट मांगते हैं तो हम सीधे ओरिजिनल बोलते हैं, और मैं कावासाकी या सुजुकी या डुकाटी इन सब का ओरिजिनल क्लच प्लेट रखता हूँ, या फिर EBC हो गया, न्यू फ्रेन हो गया, इनके भी क्लच प्लेट आते हैं तो फिर इनका मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये टेस्टेड होते हैं, इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, और यहाँ पे कोई भी गेयर हार्ड नहीं होता, कोई भी हाफ सेंटर क्लच सेंटर खराब नहीं होता। मान के चलो अगर आपने किसी से नकली क्लच प्लेट डलवा लिया 5,000 रुपये का, अगर हाफ सेंटर क्लच सेंटर उसने काट दिया, तो भाई साहब हाफ सेंटर क्लच सेंटर कम से कम 30,000 रुपये, साथ में जो आपने ऑयल डाला होगा वो ऑयल भी आपका खराब हो गया, तो फिर से ऑयल का भी खर्चा, हाफ सेंटर क्लच सेंटर भी गया, और टाइम भी आपका बर्बाद हुआ। फिर दोबारा से आपका इंजन खुल रहा है, तो भैया 5-6 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में कई दफ़ा भारी पड़ जाता है। क्योंकि भाई मैंने भी कई दफ़ा है ना अपने बाइक के अंदर भी डाल के ट्राई कर चुका, बट वो कामयाब कभी नहीं हुआ। बट एक ऐसी चीज़ है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, एरो तो है बट कुछ ना कुछ राज है, वो बता दूंगा। बट ये चीज़ें भी है ना ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है, मैं ओरिजिनल भी बेचता हूँ। इसलिए आपने इस वीडियो के अंदर कोई भी मेरे को बॉक्स ओपन करते हुए नहीं देख रहे हो, क्योंकि इसका जो पार्ट नंबर है सामने रखा हुआ है 71162 PK। PK का मतलब है टाइटेनियम। अगर PK आई आ जाता तो समझो स्टील है, जैसे PR आई आ जाता तो भी स्टील है, PR है तो भी टाइटेनियम है। MI का मतलब होता है एरो का टाइटेनियम हेडर या स्टील हेडर, यानी MI का मतलब मेन हेडर होता है या डिकैट पाइप होता है, एग्जॉस्ट नहीं होता। तो इनके भी पार्ट कोड से आप पहचान सकते हो कि भाई कौन सा एग्जॉस्ट टाइटेनियम है, कौन सा स्टील है। और इसका तो एग्जॉस्ट निकल चुका है, तो मेरे हिसाब से ये जो एग्जॉस्ट है ये लेफ्ट साइड का है। लो जी, फाइनली डुकाटी के अंदर एरो डिकैट सिस्टम लग चुका है भाई साहब। लुक भी है ना काफ़ी प्यारी है, और मेरे हिसाब से V4 से कहीं ज़्यादा लुक इस पर ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि इसका जो है ना पूरा खाली है, यानी कोई भी कवर नहीं है। जब ये टाइटेनियम है, वैसे भी जब ये ब्लू हो जाएगा ना तो सबसे प्यारा दिखेगा ये। और मेन चीज़ मुझे लगता है ऐसा कि भाई एकरा पोविक से कहीं ज़्यादा बेहतर साउंड है, क्योंकि डिकैट सिस्टम है। मैंने अभी स्टार्ट भी करा था, बहुत प्यारी साउंड है। डिकैट है, डिकैट का मतलब ये हाफ हेडर स्टॉक है, पीछे से भी और आगे से भी हाफ हेडर स्टॉक है। बट वो जो हेडर है वो स्टील का है, और इसका हाफ सिस्टम ये सारा जो है ये टाइटेनियम का है। ये आपका कार्बन फाइबर है, ये भी आपका कार्बन फाइबर है, और ये भाई ओरिजिनल नहीं है, यानी ये आफ्टर मार्केट है, कॉपी है, बट भाई 00 है।
मैं भी फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो भाई मैं भी चौंक गया था। बहुत सारे लोग बैंकॉक से जाके एग्जॉस्ट लेकर आते हैं ओरिजिनल, उनको ये नहीं पता कि बैंकॉक के अंदर 00 कॉपी मिलती है। तो ये भी बैंकॉक वाला ही माल है। बैंकॉक के अंदर क्या है, फर्स्ट टाइम मैं भी गया था तो मुझे भी लगा ओरिजिनल। मैंने पूछा सामने वाले से ओरिजिनल है, कहता हाँ भैया ओरिजिनल है। बट मैं उसको लेकर आ गया था। जब मैंने यहाँ सारी चीज़ें चेक करा तो भाई वो बाद में पता चला ये 100% कॉपी है। तो वही ये सेम चीज़ है, अगर आपको कोई ये ओरिजिनल कह के भी बेचता है तो आपको ऐसा लगेगा हाँ 100% ओरिजिनल है, बट ये ओरिजिनल नहीं है। अपने यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जो सामान जो होता है हम वही कह के बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने को फ्रॉड वाला काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कॉपी है तो भैया कॉपी है, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल है, यूज्ड है तो यूज्ड है, न्यू है तो न्यू है, ठीक है। तो लुक चेक कर सकते हो आप, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। आवाज़ चेक कराते हैं आप लोगों को। मेन चीज़ इसके अंदर टोटो बॉडी की मोटर जो है वो निकाल चुके हैं और इसके अंदर हम बाईपास कर चुके हैं, यानी और सर्वो बॉडी सेंसर भी डाल चुके हैं इस बाइक के ऊपर। सीट तो हमारी नहीं आ सकी, तो भाई सीट की जो है हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे किसी भी वीडियो के अंदर। और अभी आप लोगों को मेन साउंड चेक कराते हैं। तो भाई बैटरी लो है तो मैंने सोचा भाई दोबारा से बैटरी हम इसकी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका जो बैटरी है मैंने चेंज नहीं करा था। एक चीज़ आप लोगों को एक और आइटम दिखाना था, जो कि उस टाइम पे बैटरी डाउन हो चुकी थी। कुल मिला के इसकी इंडिकेटर। तो भाई इस बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है आओ भाई दिखाओ। एक तो ABS की एरर आ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या नाम है, इसके ब्रेक लाइट वगैरह नहीं ऑन हो रही है। कल चेक होगा टेक्सा लग के, और चारों इंडिकेटर भी ऑफ नहीं हो रहा है। चेक करो। तो खैर अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई अपने पास तो टेक्सा है। टेक्सा से हम कोई भी एरर चेक भी कर लेते हैं और डिलीट भी मार देते हैं। बट भाई टेक्सा का भाई यूज़ होता है, कोई पार्ट ख़राब होता है तो बार बार आप एरर डिलीट करते रहो, दोबारा से आता रहेगा, तो वो चीज़ें भी फ़ायदा नहीं होता है। जो पार्ट ख़राब होता है ना, उस पार्ट को हमें डालना ज़रूरी हो जाता है। तो जी इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ लगी है, कम बजट के अंदर ही लगाई गई है। ईवोटेक की टेल TID कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। मैंने कभी मंगाया नहीं, बट जिस भाई से बाइक लिया था वो कभी बाहर गया होगा तो वो खुद वहाँ से हैंड कैरी करके कॉपी लेकर आए थे। बट मैं सोच रहा हूँ क्वालिटी अच्छी है तो भाई अपने पास भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ईवोटेक की कॉपी है। इसके अंदर स्टॉक इंडिकेटर उतार दिया गया है, क्योंकि ये जो स्टॉक इंडिकेटर है इसकी ज़रूरत नहीं है। टेल लाइट के अंदर ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बट मेरे हिसाब से अगर टेल लाइट के अंदर ही इंडिकेटर है तो इसका मतलब नंबर प्लेट मेरे हिसाब से नीचे होना चाहिए, जैसे कि मेरे सभी बाइकों में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा है, लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। बट स्टॉक टेल TID भी जो कंपनी से लगी हुई आती है इस बाइक के ऊपर, वो भी काफ़ी बेहतर दिखता है। और इसके अंदर हमने टायर तो चेंज कर दिया था, दूसरी बाइक का लगा दिया था। और इसके अंदर रियर फोक्स स्लाइडर्स भी लगा है, स्विंगर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। और इसके ऊपर हम पैडोक स्टैंड नहीं लगा सकते। अगर हम पैडोक स्टैंड लगाने के लिए हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर ईवोटेक का ही विद स्पूल के साथ आता है, फिर वो लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो नॉर्मल पैडोक स्टैंड होता है वही हमारा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा डुकाटी के ऊपर भी। क्लियर क्लच लगाया था, बट क्लियर क्लच स्टार्ट करने के बाद इस तरह से ठंड के अंदर मोटर जमना स्टार्ट हो जाता है, बट कुछ देर के बाद ये चला जाएगा आपका। और ईवोटेक का ही फ्रेम स्लाइडर्स कॉपी लगा हुआ है इसकी बाइक के ऊपर। विंगलेट तो साथ ही आता है, ये प्लास्टिक के हैं, कार्बन फाइबर के नहीं है। कार्बन फाइबर के हमने इस बाइक के ऊपर डालना है। भाई फाइनली सारा काम इस बाइक का हो चुका है, काफ़ी बेहतर एग्जॉस्ट लगा है। मेन चीज़ पे आता है कि भाई आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। चलो जी बाय।